किस प्रकार केजरीवाल जीतने से पहले दिल्ली के चुनाव उन्होंने कहा था दिल्ली में 15 लाख कैमरा लगा दूंगा। वो कैमरा आज कहीं भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक की जो बात है कैमरे के लिए, इसमें भी घोटाला ये है कि जो सरकारी स्कूल है ना, उसमें जितने भी कैमरे हुआ करते थे उन सभी कैमरों को निकाल कर गली मोहल्लों में लगाए गए और वो कैमरे तब भी नहीं चल रहे हैं। दिल्ली की सरकारी बसों में दिखने में तो चाहिए, मैं खुद कभी बस से आता हूँ तो मुझे तो कैमरे दिखते नहीं है। 11 साल के बच्चे किंतन की जो मृत्यु हो जाती है स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर शास्त्री नगर में, उस बच्चे की फुटेज तक नहीं है। बच्चे हैं उस स्कूल में, 1600 बच्चों पर सिर्फ 2 कैमरे हैं। छेड़खानी की देखिए वो व्यक्ति के साथ कहीं भी हो सकती है, तो हम मार्शल कहाँ कहाँ लगाएंगे? कैमरे लगाए जाएं और कैमरों से सर्विलेंस एक्चुअल में हो, ऐसा नहीं केवल दिखाने के लिए हो। और जब कैमरों से एक्चुअल में सर्विलेंस हो तो मार्शल की जरूरत नहीं है, परंतु हाँ जब क्राइम जो है हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तब जो है इस प्रकार के एक टेम्परेरी बेसिस पर इन मार्शल जैसे लोगों की प्रोविजन जो है बसों में होनी चाहिए। इसका समर्थन मैं करता हूँ। एलजी ने कहा है कि सीसीटीवी बसों में लगा के मार्शलों की कोई जरूरत नहीं है, अब इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए सीसीटीवी की जहाँ तक बात है तो अब ये सीसीटीवी की जब भी बात आती है तो मेरे को याद आता है किस प्रकार केजरीवाल जीतने से पहले दिल्ली के चुनाव उन्होंने कहा था दिल्ली में 15 लाख कैमरा लगा दूंगा। वो कैमरा आज कहीं भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक की जो बात है कैमरे के लिए, इसमें भी घोटाला ये है कि जो सरकारी स्कूल है ना, उसमें जितने भी कैमरे हुआ करते थे उन सभी कैमरों को निकाल कर गली मोहल्लों में लगाए गए और वो कैमरे तब भी नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये घोटाला है। और जहाँ तक बसों के अंदर कैमरे, बसों के अंदर कहाँ कैमरे? और देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ केवल लगा देने से, उसको कहीं पे जोड़ देने से जो है कुछ हो नहीं जाता है जब तक उसका कोई फ़ायदा ना हो। यानी वही वाली बात है कि केवल जो है स्कूल के कमरे अच्छे कर देने से कुछ नहीं होता जब तक बच्चे जो हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। तो कैमरे दिल्ली की सरकारी बसों में दिखने में तो चाहिए, मैं खुद कभी बस से आता हूँ तो मुझे तो कैमरे दिखते नहीं है। और जहाँ तक बात है कि थोड़े बहुत जो गलियों में लगे हैं ना, वो भी बच्चों का अधिकार मार कर ही लगे हैं। यानी स्कूलों में पहले जो सारे कैमरे लगे होते थे वहीं से कैमरे निकाल कर गली मोहल्लों में लगाए गए हैं। और इनका पूरा जो सर्विलेंस का जो पूरा इनका जो कहते हैं ना कि भाई हम दिल्ली में बहुत सर्विलेंस बढ़ गई है, इनकी सर्विलेंस कुछ नहीं बढ़ी है। आपको याद होगा दिल्ली की शाहबाद डेयरी का जो साक्षी को किस प्रकार से चाकू मार के किस तरह से पत्थर से मारा था इस व्यक्ति ने, ठीक है, सरफराज ने। तो उसकी जो फुटेज है ना, आपको क्या लगता है वो दिल्ली की सरकारी कैमरे में आई थी? नहीं, वो एक प्राइवेट आदमी के कैमरे में आई थी। तो कहाँ यूज़ हो रहा है? दिल्ली में रातों इतने क्राइम्स हो जाते हैं, कहाँ फुटेज आती है? कहीं फुटेज नहीं आती। जिस प्रकार से जो है 11 साल के बच्चे किंतन की जो मृत्यु हो जाती है स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर शास्त्री नगर में, उस बच्चे की फुटेज तक नहीं है। बच्चे हैं उस स्कूल में, 1600 बच्चों पर सिर्फ 2 कैमरे हैं। तो फिर क्या ही कैमरों का इनका कह रहे कि हमने कैमरे बढ़ा दिए और कैमरों से क्या ही फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हालांकि कैमरे जो हैं लगे, उनकी फुटेज भी दिखे तो सही, तब फ़ायदा होगा ना। अच्छा, अगर बसों में कैमरे लगेंगे तो उसे मार्शलों को हटा देना चाहिए क्या? उनकी ज़रूरत नहीं होगी इसमें? देखिए मार्शल वाली जो बात है अभी केवल मुझे लगता है दिल्ली में ही है, यूपी में नहीं है, किसी और राज्य में नहीं है, कहीं नहीं है। केजरीवाल के आने से पहले भी नहीं थी। ठीक है, और जहाँ तक बात रही छेड़खानी की, देखिए वो व्यक्ति के साथ कहीं भी हो सकती है, तो हम मार्शल कहाँ कहाँ लगाएंगे? ठीक है, मार्शल लगाने से अच्छा तो यही है कि हाँ मैं इसे समर्थन करूँगा कि कैमरे लगाए जाएँ और कैमरों से सर्विलेंस एक्चुअल में हो, ऐसा नहीं केवल दिखाने के लिए हो। और जब कैमरों से एक्चुअल में सर्विलेंस हो तो मार्शल की ज़रूरत नहीं है, परंतु हाँ जब क्राइम जो है हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तब जो है इस प्रकार के एक टेम्परेरी बेसिस पर इन मार्शल जैसे लोगों की प्रोविजन जो है बसों में होनी चाहिए। इसका समर्थन मैं करता हूँ। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एलजी के बंगले में सीसीटीवी कैमरा लगवा देना चाहिए और सिक्योरिटी को हटा देना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, तो जिस तरह से अगर बसों में कैमरे लगेंगे तो मार्शलों को हटा देना चाहिए। अब सौरभ भारद्वाज खुद बिना सिक्योरिटी के चलते हैं क्या? सौरभ भारद्वाज ने अपने बंगले के बाहर भी कैमरे लगाए होंगे, तभी सिक्योरिटी रखी होगी। तो कैमरा और क्या कहते हैं जो पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल रखना होता है, दोनों का जो साथ साथ चलना होता है। अब अकस्मात कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, जो मतलब रक्षा करने वाले लोग होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, वो भी इंसान ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक जो आदमी जो हमेशा खड़ा रहेगा। तो जिस बीच में थोड़ा बहुत जो गैप भी आता है ना, उस बीच में गैप से हमको कहते हैं बचने के लिए, उसमें कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके लिए कैमरा है ताकि जो है इन्वेस्टिगेशन जल्दी चल पाए। अब एलजी हो चाहे कोई मंत्री हो, ठीक है, दोनों की सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, तो दोनों को कैमरे के साथ साथ अब कैमरे से पारदर्शिता भी तो आएगी ना। मान लो कोई मंत्री घोटाला कर रहा है, कोई फर्जी मतलब कि करप्शन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, पैसे की लेन देन कर रहा है, ठीक है, ब्राइब ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो वहाँ पर जब गार्ड कोई वहाँ पर होगा तो गार्ड से तो साउंड गार्ड बिठाकर वो अपने आप को बचा लेगा, पर जब कैमरा होगा तब तो नहीं बचा पाएगा ना, कैमरा तो सच बोलेगा ना। तो इसलिए दोनों की आवश्यकता होती है, केवल ये नहीं है कि केवल कैमरे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड कैमरे होने चाहिए। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि दोनों होने चाहिए, दोनों की ज़रूरत है, तो उसी तरह से बस में भी तो ज़रूरत है ना कैमरे के, मार्शल की भी। लेकिन यहाँ पे तो मार्शल को उनसे ये बोला जा रहा है मार्शल की क्या ज़रूरत है फिर?
मैंने वही तो कहा, मार्शल की ज़रूरत तब है जब ऐसे क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हों। दिल्ली की बसों में महिलाओं से इतना कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सिक्योरिटी को लेकर उतना अभी इशू नहीं है। जब होगा तब लाओ ना। इससे क्या होता है, सरकार जो सरकारी जो एक्सपेंडिचर है ना उस पर बर्डन बढ़ता है। जब कैमरा है, जब सही फुटेज आ रही है तो चलने दो, क्या दिक्कत है। तो बस में मार्शल की ज़रूरत तब पड़ेगी जब क्या कहते हैं इस तरीके की सिक्योरिटी इशू ज़्यादा बढ़ रहे हों। अब अन्यथा बार बार हर जगह मतलब इस तरीके से ये सिर्फ खाना पूर्ति है कि मतलब आप जो है दिल्ली के लोगों को 8 लाख रोजगार नहीं दे पाए तो आप खाना पूर्ति करने के लिए बस मार्शल बना देते हो, अपनी एक प्राइवेट पुलिस खड़ी कर देते हो सिविल डिफेंस के नाम पर। ये सिर्फ खाना पूर्ति है, अपनी एक आर्मी खड़ी करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो बस मार्शल खुद क्या कहते हैं लोगों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो जब बस मार्शल भी अभद्रता लोगों के साथ करे तो वो भी तो कैमरे में आना चाहिए ना। तो इसलिए कैमरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी बस मार्शल से।